को ताज़ा खाना कभी नहीं मिला है। हम खाना खाने जाए तो मांगे तो हमको लैट्रिन देती थी सुंदरी पांडे, पानी मांगे तो पेशाब पिला देती थी और नहीं करने पे और पीटती थी कि मार खाओ। इसे मार के डर की वजह से हमें खाना पीना पड़ता था। क्या किए थे हाथ के साथ? तावा पे रख दी थी, गिड़गिड़ाते रहे दीदी मत कीजिए मत मारिए, लेकिन चोट पे ही चोट देती थी हमको। जब बर्तन मारने चले तो जो जुट्ठा उठा था तो वही लेकर लड़की खाती थी। अब मार तो इतना पड़ा भैया कि पूछिए मत, कोई अंग ऐसा नहीं बाकी है कि चोट नहीं है, दाग नहीं है। का जो है ओठ पूरा जल गया है, चेहरे पे जहाँ देखेंगे वहाँ पे दाग है, यहाँ पे कटा हुआ है, इधर कटा हुआ है, सामने पूरा जो है सामने देखेंगे तो ये सारा जी है चोट। रहने दीजिए, जो है ये सब पूरा पीठ वगैरह हर चीज जो है इनका बाह वगैरह हर जगह पीटे हैं। हाँ, हर जगह पीटे हैं। सुंदरी पांडे थी ना, मैं खाना देना पीना दे, बस दिन भर काम और दिन भर बस उसका पिटना। एक डंडा रखी रहती थी प्लास्टिक का और केबल का तार ऐड कर रखी रहती थी मारने के लिए, बिन कपड़े पे मारती थी हमें। फिर मेरा बाल भी सब काट दी, मैं जो सुंदरी थी और प्रियंका पांडे, खुशबू पांडे, सब मेरा बाल भी काट दी, मेरा कान भी काट दिया। आपका कान काट दिया? हाँ, पलटा खींच के मारी थी, कट गया है। अच्छा। गरम तेल पिला दी है, गरम। अच्छा। सुंदरी पांडे और सीना के पास फेंक भी दी है, जल गया है पूरा। अच्छा। दाग है उसका। 24 घंटा सबका निगाह मेरे ही पे रहता था कि कुछ करे ना, और लेकिन तब भी हम 2-4 बार भागने की कोशिश किया, पकड़ा गए। पकड़ा गए तो फिर पिटाने लगे। ये जो भाई हैं एफआईआर भी किए हैं, लेकिन एफआईआर करने के बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। दरिंदा जो है ऐसे ही खुलेआम घूम रहा है और मौज मस्ती कर रहा है। एक बार जो है फोटो आप देख लीजिए, इन लोगों का साथ का फोटो है, ये फोटो आप देखिए, ये फोटो आप देखिए, ये फोटो आप देखिए, साथ ही ये फोटो आप देखिए। अब जो है ये अभी का फोटो है जिस दिन ये घर पे मिली थी। जी हाँ, बता दें आपको 7 साल तक ऐसे कोई कैदी भी नहीं रहता होगा जेल में जिस प्रकार से जो है ये रही हैं और अपना जीवन बिताई है। 7 साल तक मल मूत्र जो है जब मन करे तब खिला देना, लैट्रिन खिला देना, पेशाब पिला देना, कूड़ा कचड़ा खिला देना, ऐसे जीवन जी कर और जहां मन करे वहां पीट दिए, जैसे मन करे वैसे धक्का दे दिए। ऐसी जीवन जी के जो है वहां से चंगुल से भाग के आज आई हैं अंजू पांडे हैं। अभी आप ठीक हैं? आपका ये हालत किसने किया? मेरे ससुराल वाले। आपके ससुराल वाले? हाँ। आपके पति का क्या नाम है? संजय पांडे। संजय पांडे। शादी कब की थी आप? 2018 में। 2018 में आपने किया था। घर परिवार वाले की मर्जी से किया था या फिर अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से आपने किया। इतना भयंकर टॉर्चर कि मैं उसको शब्दों में एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन एनालिसिस करने वाली बात यह है कि इस लड़की के पति, सास और ननदों को क्यों इतना कॉन्फिडेंस आया, कहां से इतना कॉन्फिडेंस आया कि वो इतने साल तक इसके साथ ये टॉर्चर करते रहे। वो कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि इस बच्ची ने अपने परिवार से हटकर अकेले होकर शादी करी और परिवार वालों को पता भी नहीं कि वो कैसी है, कहाँ है, क्योंकि परिवार वालों का आना जाना ही नहीं है घर पर। इस बच्ची ने अपने माँ बाप से विरोध में जाकर जो शादी करी, तो यहाँ से इसके ससुराल वालों को ये कॉन्फिडेंस आया कि अगर हम कुछ करेंगे तो ये किसको जाके बताएगी, कैसे शिकायत करेगी, क्योंकि किसी का आना जाना तो है नहीं। परिवार वालों से इसने खुद ही रिश्ते कट कर रखे हैं और ये होता है परिणाम, अपने परिवार, अपने माँ बाप से हट के अकेले होकर भाग कर शादी करना। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं, हमारे पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, तब ऐसे में क्या किया जाए। होते हैं कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि जो माँ बाप या फैमिली साइड है वो ही वायलेंट होते हैं, कई बार ऑनर किलिंग के केसेस आते हैं। अगर उस तरह का केस है तो ठीक है, आप फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसे केस में आपको शादी करनी है तो आप अपने दोस्तों को कम से कम इन्वॉल्व कीजिए। जो लड़का लड़की जब शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं या मंदिर में भी शादी करते हैं, तो लड़का भी अपनी तरफ से 4 दोस्तों को बुलाए, लड़की भी अपनी तरफ से 4 दोस्तों को बुलाए, दोनों तरफ से। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि सिर्फ लड़की के साथ ही गलत हो सकता है, कभी कभी लड़के के साथ भी होता है। विक्टिम दोनों तरफ से कोई भी हो सकता है, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों अपने 4-4 दोस्त को कम से कम अपनी शादी में बुलाएं, ताकि एक दूसरे को, यानी चाहे वो लड़का हो लड़की हो, दोनों को अंदर से पता हो कि ये अकेला नहीं है या फिर ये अकेली नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो है जो कि हमारी शादी का विटनेस है, कोई ना कोई तो है जो कि घर पे आता जाता रहेगा। और अगर दोस्तों को इन्वॉल्व करते हो आप, तो कोई ना कोई फंक्शन घर पे होता रहेगा या कुछ भी, कोई भी इवेंट होगा तो आपकी बातचीत वहां होती रहेगी। तो सामने वाले को डर रहता है कि अगर मैंने कुछ किया, क्रोध में आकर कुछ हाथ उठाया, तो ये उनको पता लग जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस फिर वहीं गिर जाता है। इस लड़की के सास, ननद और पति को कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा था? क्योंकि घर पे किसी का आना जाना ही नहीं है। अगर परिवार से इसने भागकर शादी की है तो किसी दोस्त को भी नहीं इन्वॉल्व किया है, तो ना इस बच्ची के परिवार वाले इसके कांटेक्ट में है, ना इसके कोई दोस्त इसके कांटेक्ट में है। श्रद्धा आफ्ताब केस में भी क्या हुआ? श्रद्धा ने अपनी फैमिली से सारे रिश्ते कट कर दिए, अपने माँ बाप को बिना बताए वो भाग गई आफ्ताब के साथ में और कहीं रहने लगी। माँ बाप को पता भी नहीं कि कहाँ रह रही है।
अब क्योंकि माँ बाप शादी का विरोध करते हैं तो बच्चे सोचते हैं पेरेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर रिलेशनशिप्स, सो हम खुद डिसीजन लेंगे, वी आर बेटर डिसीजन मेकर्स, और यहीं से भूल शुरू हो जाती है। आप अपने आप को बेस्ट डिसीजन मेकर समझते हो, पढ़ा लिखा समझते हो, लेकिन शिक्षा और विद्या में बहुत फर्क है। कितना भी आप शिक्षित हो जाओ, ये लड़की भी बीए पढ़ी हुई है और जो श्रद्धा थी वो भी बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन ऐसे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा, ऐसे शिक्षित होने का क्या फायदा जब आप जिंदा ही नहीं बचोगे। क्योंकि शिक्षा और समझदारी में बहुत फर्क है। यहाँ पर ना श्रद्धा ये समझदारी समझ पाई, ना ये लड़की, ये बच्ची समझदारी कर पाई कि अपने किसी को तो इन्वॉल्व रखो शादी में, किसी का तो आपके ससुराल में, आपकी जहाँ शादी हो रही है वहां पे आना जाना लगा रहे। जिस लड़के से आपकी शादी हो रही है या जिस लड़की से आपकी शादी हो रही है, उन दोनों को पता हो अंदर से कि अगर मैंने हाथ भी उठाया, अगर मैंने गुस्सा भी किया तो ये खबर वहां चली जाएगी। और अगर ये चीज पता होती है मन में तो फिर वो फर्स्ट स्टेप पर ही रुक जाता है। देखो इसके साथ फर्स्ट स्टेप पर नहीं रुका, आप देखो आगे ये क्या बता रही है। अच्छा, 7 साल जिस चंगुल में आप रहीं, जिनके पास आप रहीं, जो लोग इतना सताए आपको, तो कभी आपने थाने में, घर पे, पिताजी से कभी कांटेक्ट नहीं किया आपने? मोबाइल फ़ोन और कुछ मेरे पास था नहीं, और 24 घंटा सबका निगाह मेरे ही पे रहता था कि कुछ करे ना। और लेकिन तब भी हम 2-4 बार भागने की कोशिश किया, पकड़ा गए तो फिर पिटाने लगे, मार खाने लगे। अब यहाँ नोटिस करो, कुछ बच्चे कहेंगे कि अभी तो हम अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली से विरोध में जाकर शादी कर लेंगे, जब कुछ होगा तो फोन कर देंगे, फैमिली है, फैमिली तब तो आ ही जाएगी। लेकिन क्या ये फोन कर पाई? क्योंकि इसका मोबाइल फोन भी इसके ससुराल वालों ने रख लिया। तो ये उनको पता चल जाता है जब एक बार ऑपोजिट पार्टी को कि ये जो लड़की है इसके परिवार वाले अपने आप तो आएंगे नहीं, क्योंकि उनका आना जाना है ही नहीं, जब रिलेशन ही कट है, और अब ये फोन ना कर सके तो मोबाइल फोन रख लेते हैं। और इसी तरह श्रद्धा के साथ भी हुआ होगा, और इसी तरह इस बच्ची के साथ भी हुआ कि इसका मोबाइल फोन रख लिया। अब जब तक ये फोन नहीं करेगी तब तक परिवार वालों को तो पता नहीं रहेगा। लेकिन अगर माँ बाप साथ होते या दोस्त कोई साथ होते, कोई ना कोई पीछे होता, तो अगर एक भी दिन फोन चालू नहीं है, एक भी दिन कोई मैसेज नहीं आया, फोन नहीं आया, तो उनको अलर्ट हो जाता, फिर वो घर में आ जाते, और जैसे ही घर में आते पता चल जाता कि ये टॉर्चर हो रहा है। तो क्यों नहीं हो पाया ये सब कुछ? क्योंकि कॉन्टैक्ट बंद था, घर में आना जाना बंद था, और ये चीज ही ऐसे दरिंदों को कॉन्फिडेंस देती है। यही चीज ने उस श्रद्धा के आफताब को कॉन्फिडेंस दिया था, और यही चीज इस बच्ची के ससुराल वालों को कॉन्फिडेंस दी। इसीलिए ऐसी घटनाओं से ये सीखना बहुत जरूरी है कि अगर आप शादी करते हो तो नंबर 1 तो कि अपने फैमिली के रजामंदी से ही करनी चाहिए, अपने माँ बाप से पूछ कर ही करनी चाहिए, वो तो बेस्ट ही होता है, क्योंकि उसमें माँ बाप शुरू से एंड तक इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई केस होता है कि माँ बाप और फैमिली नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत कोई मजबूरी है, तब अपने दोस्तों को इन्वॉल्व रखें, अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व रखें, ताकि जो सामने वाला है या सामने वाली है, यानी लड़का है या लड़की है, दोनों ही केस में दोनों को ही अंदर से ये डर रहे कि अगर हम जरा भी हाथ उठाएंगे तो उन लोगों को पता चल जाएगा जिनके साथ इसका लगातार कांटेक्ट है। तो अपने जो नियर वंस हैं, कांटेक्ट में हैं, उनको अपनी शादी में इन्वॉल्व रखें, नहीं तो जो परिणाम होते हैं वो इस तरह की घटनाएं होती हैं। इस बच्ची ने भी देखो आगे बताया है कि इसको भी जान से ही पूरी तरह से खत्म करने वाले थे। आगे सुनिए। फिर लास्ट में सब प्लानिंग अपने बात कर रही थी आपस में बैठ के कि बहुत मारे, बहुत पिटे, अब इसको तेजाब डाल के जला दिया जाए। तो मैं एक तला छत के ऊपर से कूद के भागे, डिमांड पब्लिक स्कूल मेरे घर के पीछे। अच्छा। उसी में कूद के भागे हम रात में। यानी कि 7 साल ये सब चलता रहा लगातार। उसके बाद जो है एक दिन आपको खत्म करने की बातें हो रही थी। हाँ, सब कह रहे थे इसके साथ बैरी कंगना वाला हाल किया जाए। अच्छा। जो पिक्चर भोजपुरी है उस तरह हाल किया जाए इसके साथ। इन 7 सालों में कितना आपको तकलीफ झेलना पड़ा? बहुत ज़्यादा। पैर में भी आपको जला दिए हैं? हाँ, हाथ में भी? हाथ मेरा अब तो बहुत ठीक हो गया घर पे आके, नहीं तो अच्छा, ये हाथ दिखाइए एक बार। सब जगह ये पूरा जला हुआ है? हाँ, ये तो दवा चल भरती थी कभी चौरा में भी हम। क्या किए थे हाथ के साथ? तावा पे रख दी थी, रोटी बन रहा था गरम तावा पे? हाँ। पकड़ के दबा दिए पूरा? कहाँ, उसी पे कहीं रखो, जबरदस्ती रखवाई दी बीच पकड़ के। अब पैर पे क्या किए थे? पैर पे जो काम कर रहे थे ना, घाव भी हो जाए और पैर में मारने का भी निशान है, और जो पानी ज़्यादा कर रहे थे इससे उसकी ओठ वगैरह पे क्या किए थे? चक्कू डाल करके छुआ दी थी, गरम चक्कू। और चेहरे पे? चेहरे पे वही नोचने का मारने का निशान है। बाल्टी से मारी है। हाँ? बाल्टी से मारी है। बाल्टी से? गरम रिफाइन भी फेंक दी मेरे सीने के पास। अच्छा, गरम रिफाइन आपके सीने के पास फेंक दी? हाँ, पूरा जल गया है, पिला भी दी है सुंदरी। तो आपको गरम रिफाइन पिलाई थी तो कुछ हुआ नहीं आपको? भगवान होता है मेरे साथ थे, कोई नहीं था लेकिन भगवान थे। बाल कौन काटा है? वही सुंदरी पांडे। अच्छा, हैवान है क्या? पता नहीं, सब हैवान से ही बढ़ के हैं।
बोलते रहे 1% भी माया नहीं लगा इसे देख के? हम गिड़गिड़ाते रहे, दीदी मत कीजिए, मत मारिए, तो हाँ, काम कैसे करेंगे वो किसी दीदी? की बेटी नहीं है क्या? है, सब बहू भी बन गई, आके मेरे ही घर पे रहती है अपने आदमी को लेकर। वो किसी की बहू बेटी होने के बाद कैसे ऐसे कर मार सकती है? खाते थे, गिड़गिड़ाते थे, दीदी मत मारिए, काम कैसे करेंगे, लेकिन चोट पे ही चोट देती थी हमको। उसको मजा आता था ऐसे करके? हाँ, बहुत खुशी मिलता था, उसके आँख खोलते उसको मारना स्टार्ट कर दे किसी न किसी काम बहाने से। वैसे लोगों को क्या सजा मिलना चाहिए आपके हिसाब से? उसको तो पहले हम देखेंगे, हम मारेंगे, लेकिन वो कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलना चाहिए, हमसे पूरा गति है सबका। और कितना बार ऐसा हुआ कि आपको मलमूत्र यानी लैट्रिन पेशाब वगैरह खिलाई हो? 4-5 बार। 4-5 बार? हाँ। मेरा बाल तक काट दिए सुंदरी पांडे। हाँ। हाँ, और आप कैसे वहाँ से भाग के कैसे अपने परिवार से मिली? जब हम सुने कि अब सब आपस में बात कर रही थी, बहुत मारे बहुत पीटे, अब इसके मुंह पे तेजाब डाल के जला दिया जाए, तो हम एक तला छत के ऊपर से कूद के भागे। तो कैसे घर तक कैसे पहुँची आप? हम भागे तो फिर स्टेशन पे जाकर ट्रेन में बैठ गए, साहेबगंज उतर के भाई को फ़ोन करें, सैदाबाद जाकर फ़ोन किए भाई को। नंबर याद था भाई का? हाँ, अच्छा। तो किसी का फ़ोन मांग के फ़ोन किए, भाई आया हमको लेने के लिए, मम्मी भी गई, दादी भी गई, सब लोग गई लेने के लिए हमको। कोई पहचान नहीं पाया, सबको हम पहचाने। कोई भी आपको पहचान नहीं पाया स्टेशन पे? नहीं। अचानक से प्यार करते हैं और भरोसा हो जाता है तो एक बार के लिए संभल जाइए और माता पिता के कहे अनुसार पे भी जाइए, ताकि हो सके कि जीवन में जो है अच्छा रह पाए। इस बात का आपको भी पछतावा होगा? हाँ, बिल्कुल। इस बच्ची ने खुद भी लास्ट में सीख दे दी है, लेकिन इसने तो पूरा एक्सपीरियंस करके सीख दी है। आपने बिना एक्सपीरियंस के सीख ले लेनी चाहिए। ऐसी घटनाओं को सुनकर, देखकर ये सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल के यंग लड़के लड़कियां अट्रैक्शन में आकर, लव में आकर डिसीजन ले लेते हैं कि हमें तो इसी से शादी करनी है, और फिर अगर घर के बड़े या माँ बाप मना भी करते हैं तो भी वो कहते हैं कि नहीं, हमने जिससे प्यार किया है, हमें उस पर पूरा विश्वास है कि वो कभी बदल नहीं सकता, मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया में किसी के ऊपर भी पूरा भरोसा कैसे कर सकते हैं? दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, और आजकल तो एंगर इश्यूज किसमें नहीं होते, और उस एंगर में आकर, उस क्रोध में आकर लोग कैसे कैसे गलत स्टेप उठा लेते हैं। अब वो जो गलत स्टेप है वो कानून का डर उतना नहीं रोक पाता है, क्योंकि आफताब को कानून का डर क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने सोचा कि मैं इतनी अच्छी से, इतनी सफाई से मर्डर करूंगा कि पुलिस को, कानून को पता ही नहीं चलेगा। और उसने ऐसा किया भी। आप श्रद्धा आफ्ताब केस हमारे चैनल पे देखना, कैसे उसने, आफ्ताब ने मर्डर किया, और उसके बाद से उस मर्डर को छुपाने के लिए उसने सब टेक्निक करी। और इस तरह के लोग जो क्राइम कर देते हैं फिर उसको छुपाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो डर कानून से ज्यादा कहाँ आता है? फर्स्ट स्टेप पर अगर कोई गलत कदम उठाता है, या जैसे मान लो इस केस में या श्रद्धा आफ्ताब केस में, उसमें भी आफ्ताब ने सबसे पहले टॉर्चर ही किया था, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मर्डर कर दिया था। तो जो पहला हाथ उठाया होगा या पहला गुस्सा कुछ किया होगा, पहली कोई घटना हुई होगी, उस पहली घटना में ही आदमी रुक जाता है, जब उसको दिख जाता है कि सामने वाला जो है वो किसी को बता रहा है या किसी को बता देगा, और ये डर ही फिर उस व्यक्ति का अगला कदम रोक सकता है। या फिर जो सामने वाला है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए स्टेप उठा सकता है, जैसे ये स्टेप नहीं उठा पाई क्योंकि इसका किसी से कांटेक्ट ही नहीं था। तो ये सारी सीख आप एक्सपीरियंस करके क्यों लें? ऐसी घटनाओं को देखकर, सुनकर ही आप ले लें। इसीलिए हमने वीडियो बनाई है, ताकि सब यंग लड़के लड़कियां इन सारी घटनाओं से सीख लें और अपने माँ बाप को इन्वॉल्व रखें, नहीं तो अपने दोस्तों को अपनी शादी में इन्वॉल्व जरूर करें। अब आते हैं लीगल पॉइंट पर। बीच में एक क्लाइंट कॉन्फ्रेंस मीटिंग आ गई थी, इस वजह से बीच में मुझे छोड़ना पड़ा, लेकिन लीगल एंगल टच किए हुए हम वीडियो को खत्म नहीं करेंगे। इसीलिए लीगल पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इस बच्ची के साथ यहाँ पर हुआ है ये बहुत ही गलत है और उन दरिंदों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से अगर ये वीडियो उस बच्ची तक पहुंचती है या उसके परिवार वालों तक पहुंचती है, तो हम यही बताना चाहेंगे कि आपको बिल्कुल भी अब पीछे नहीं हटना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और जिन लोगों ने आपके साथ ये किया है, आपके सास, आपकी ननद, आपके हस्बैंड, उनके ऊपर आपने कड़ी कार्रवाई करवानी चाहिए। जैसा कि वीडियो में बताया कि एफआईआर कर चुके हैं, लेकिन पुलिस आगे एक्शन नहीं ले रही है। अगर ऐसा होता है कि पुलिस एफआईआर पर एक्शन नहीं लेती है तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। हमारे पास भी एक बार एक केस आया था एक बच्ची का, जिसके साथ में बहुत ही गलत हुआ था, और उस केस में पुलिस 2 साल तक आरोपी को अरेस्ट नहीं कर रही थी। तो वहां पर फिर जब हमने उनकी फैमिली को सजेस्ट किया कि आप हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट में बताइए कि पुलिस को 2 साल हो गए लेकिन अब तक आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया है, और आपकी एफआईआर का मतलब ही क्या है? अगर आरोपी फ्रीली घूम रहा है तो वो वापस से हमला कर सकता है। उसके बाद से जब हाईकोर्ट में पिटीशन डाली तो हाईकोर्ट ने जब पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन दूसरी एजेंसी को ट्रांसफर कर देंगे, और आप यकीन मानिए कि हाईकोर्ट के ऐसा बोलते ही 2 दिन के अंदर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट करके पेश कर दिया था। तो ऐसा नहीं है
कि कानून नहीं काम करेगा। अगर आप सही से कदम बढ़ाएंगे और कानून में जो प्रोविजंस हैं उनके तहत आप आगे कार्रवाई को बढ़वाएंगे तो ज़रूर होगा। अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो जैसा मैंने बताया कि हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, उसको रिट पिटिशन बोलते हैं, रिट रेमेडी के तहत हाई कोर्ट में जाया जाता है। बाकी अगर पुलिस ने सेक्शन सारे नहीं लगाए हैं, जैसे कि इस केस में जो बुरी तरह से मारा है बच्ची को, तो उसमें मारपीट के सारे सेक्शंस तो लगेंगे ही, जैसे कि कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट लगेगा, डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन तो लगेंगे ही, लेकिन इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर भी लग सकता है, बिकॉज बच्ची ने खुद बोला है कि मेरे को जान से मारने की कोशिश भी की है। इसीलिए जहां कहीं भी ये बच्ची और उसके परिवार हैं, उन तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपके पास सबूत है, एविडेंस है। इनफैक्ट ये जो आपने न्यूज मीडिया में जो इंसिडेंट के तुरंत बाद स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये भी अपने आप में काम आएंगे आपके केस में। तो आप मजबूती से अपना केस लड़िए, पुलिस के सामने प्रॉपर तरीके से बयान दीजिए। पुलिस एक्शन नहीं ले रही है तो आप हाईकोर्ट अप्रोच कीजिए, और अगर सेक्शंस कम लगे हैं तो आप एप्लीकेशन दीजिए पुलिस के पास में या एसपी के पास में। अगर उसके बाद भी पुलिस सेक्शन नहीं बढ़ाती है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए। अगर वहां पर भी नहीं होता है तो आगे चलकर जब ट्रायल चलता है तब उस समय चार्जेस फ्रेम होते हैं, क्योंकि पुलिस जो चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है उसके बाद मजिस्ट्रेट ने या सेशंस कोर्ट में जहां केस चलता है वहां पर चार्जेस फ्रेम होते हैं, उसके बाद ट्रायल शुरू होता है। तो चार्जेस फ्रेम के समय भी आप चार्जेस बढ़वा सकते हैं। इवन चार्जेस आप किसी भी स्टेज पर ट्रायल में बढ़वा सकते हैं, लेकिन आपके स्टेटमेंट्स और आपके एविडेंस जो आपके पास है वो आप सही तरीके से पुलिस और कोर्ट के सामने रखिए, और इन सारे आरोपियों को जिन्होंने आपके साथ में इतना गलत किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए।